तो वेलकम टू ऑल ऑफ इन ITI स्किल्स। और यहाँ पर जो आपका टेस्ट लिया गया था आपका आशुलिपि सचिव साहित्य हिंदी में अभी आपका 27 दिसंबर को उसका रिजल्ट भी ओपन हो गया है। तो काफ़ी बच्चों ने उसका अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिया और कुछ बच्चे कुछ ट्रेनिंग उसका मतलब आंसर उसमें गलत कर पाए हैं। करो क्यों गलत किया है और क्यों सही किया है, क्योंकि आपकी जो एग्जाम होगा उसमें आपका जो है कि ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आपको फेस करने पड़ेंगे। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे, आपके वैकल्पिक क्वेश्चन, आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा क्वेश्चन, आपको उनमें से कोई एक आंसर पर चूज करना है, क्लिक करना है। तो आप उसको तभी आप कर पाएंगे जब आपने उस लेसन को उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा। आप में से ही जैसे कि यहाँ पर जो है कि आपने जो है कि यहाँ पर ये मोनिका ने जो है कि काफ़ी अच्छा इसका अपना रिस्पांस दिया एग्जाम में और आपने काफ़ी अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं। सो यहाँ पर आकर के अब मोनिका ही इन सब के जो क्वेश्चन आंसर है आप सबको बताएंगी। वेलकम टू ITI स्किल, माई सेल्फ मोनिका कंडवाल। और आज हम यहाँ पे बात करेंगे जो हमारा कल टेस्ट हुआ था एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का। तो उसमें जो भी क्वेश्चन आए थे तो उनके आंसर आपको बताएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जीवन में असफल होने पर सही मार्ग कौन दिखाता है? व्यवहार कौशल, प्रेरक कौशल, संचारण कौशल, व्यवसाय कौशल। तो जब हम जीवन में असफल होते हैं तो हमें सही दिशा में प्रेरक इस तरह से प्रेरक कौशल, जब हमें कहीं से प्रेरणा मिलती है तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किसने किया था? पिंगली वेंकैया नायडू, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण पिंगली वेंकैया ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो वर्तमान में संविधान में 395, 470, 448 या 475। तो वर्तमान में संविधान में पहले 395 अनुच्छेद थे और अब बढ़ा के 448 अनुच्छेद हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी? जब हमारा संविधान बना था तो उस समय सबसे ज्यादा संविधान जिन्होंने अपना आत्मसमर्पण किया था, तो इसमें ऑप्शन है लाला लाजपत राय, राजेंद्र प्रसाद, सरोजनी नायडू, भीमराव अंबेडकर। तो इसका आंसर है भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से हार्डवेयर स्किल में शामिल है? फर्स्ट है मशीनों को नेटवर्क से जोड़ना, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, टाइम मैनेजमेंट। तो इसका आंसर है मशीनों को नेटवर्क से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 6, रोजगार कौशल के कितने घटक होते हैं? क है 5, ख 8, ग है 6, घ है 7। तो रोजगार कौशल के घटक ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, रोजगार कौशल का घटक। तो इसका आंसर है रोजगार कौशल के 8 घटक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुणवत्ता की कितनी बीमाएं होती है? गुणवत्ता की क है 8, ख है 9, ग है 7, घ है 6। तो गुणवत्ता की पूरी 9 बीमाएं होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मूल्यवान लक्ष्य की लगातार प्राप्ति ही सफलता है, उपयुक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो यह परिभाषा नाइटिंगेल के द्वारा या हार्डलाइन के द्वारा, पावलोव के द्वारा, टर्नमैन के द्वारा। तो यह परिभाषा नाइटिंगेल के द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्वसनीयता, सेवा, स्थिरता, प्रतिक्रिया आदि बीमाएं किसकी है? विकास की, गुणवत्ता की, जॉब की तथा करियर की। तो ये बीमाएं गुणवत्ता की है। क्वेश्चन नंबर 10 है, संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। तो संप्रेषण के 2 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुद्रा लोन योजना में कितने लाख तक का बिजनेस लोन बिना कुछ गिरवी रखे दिया जाता है? पहला है 40, दूसरा है 20, तीसरा 30, चौथा है 10 लाख। तो इसका आंसर है 10 लाख। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में किन युवाओं को रोजगार दिया जाता है? पहला है कम पढ़े लिखे युवकों को, फिर साक्षर युवकों को, या असाक्षर युवकों को, या फिर BA पास युवकों को। तो जो
क्लास जो है वो कम पढ़े लिखे युवकों को रोजगार दिया जाता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑन इज नॉट अ वोवल। तो इसमें से कौन सा स्वर नहीं है, ए, ई, एफ या फिर आई। तो इसमें वोवल एफ नहीं है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमें तेजी से सीखने के लिए कौन सी स्किल्स मदद करती है, कम्युनिकेशन स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स, लर्निंग स्किल तथा लाइफ स्किल। तो इसका आंसर है लर्निंग स्किल, जो कि हमें तेजी से सिखाने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्न में से संवैधानिक मूल्यों के कितने प्रकार होते हैं, क है 6, ख है 5 या 7 या फिर 8। तो संवैधानिक मूल्यों के 7 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है संप्रेषण में न्यूनतम पक्षाकार होते हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। तो संप्रेषण में न्यूनतम पक्षाकार 2 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हाथ आंख से इशारा करना किस प्रकार का संचार है, मौखिक, वाचिक, शाब्दिक या अशाब्दिक। तो इसमें हम सिर्फ इशारों में बात कर रहे हैं, इसमें शब्द वगैरह कुछ नहीं है, तो इसका आंसर है अशाब्दिक। क्वेश्चन नंबर 18 है भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, मतलब भारत संविधान को कब लिया गया था, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या फिर 15 अगस्त 1947, 15 दिसंबर 1946। तो इसका आंसर है 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 19 है भारतीय संविधान की संकल्पना कब की गई थी, मतलब भारतीय संविधान का बनने का संकल्प कब लिया गया, 1936 में, 1935 या फिर 1934 या 1950। तो भारतीय संविधान की संकल्पना 1934 में ली गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्न में से लोकतंत्र के पायनियर की संज्ञा किसे दी जाती है, और है सी राजगोपालाचारी, एम.एन. राव, डी. सुब्बाराव, कृष्ण गोपालाचारी। तो इसका आंसर है एम.एन. राव। क्वेश्चन नंबर 21 निम्न में से किस अनुच्छेद में सिखों को कृपाण रखने की स्वतंत्रता प्राप्त है, कृपाण मतलब तलवार। तो उन्हें क है 25 या 28 अनुच्छेद में, बी है 18, 20 अनुच्छेद में, 40, 45 अनुच्छेद में या फिर 20 या 22। तो इसका आंसर है 25 व 28 अनुच्छेद में। क्वेश्चन नंबर 22 है ग्राहक की मदद करने और उनकी समस्या का समाधान करने के लिए क्या जरूरी है, को स्पष्ट संचार या फिर स्पष्ट संचार, उत्पादन का ज्ञान, सकारात्मकता। तो जब हम किसी ग्राहक की मदद करेंगे तो उसके लिए हम स्पष्ट संचार ही उसका समाधान है। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्न में से लोग कब आपकी बात सुनना पसंद नहीं करते हैं, सकारात्मक सोच के कारण, नकारात्मक सोच के कारण, शांत रहने के कारण या बहुत तेजी से बोलने के कारण। तो इसका आंसर है नकारात्मक सोच के कारण। निम्न का पूरा नाम लिखिए, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल मेकिंग, SEM का पूरा नाम सर्च इंजन मार्केटिंग। तो ये आपके जो कि क्वेश्चन आपके हमने टेस्ट में लिए थे और इसमें काफी कुछ बच्चों ने अच्छे नंबर निकाले रखे इसमें। लेकिन बात अच्छे नंबर या कम नंबर आने से नहीं है, बात है कि आपने इसको कितने तरीके से समझा है। इसीलिए मैं यहाँ पर आपका इसका वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सभी लोग इसको देख करके यहाँ पर राइट आंसर को आप सॉल्व कर सको। इसको आपको दोबारा रिविजन करना चाहिए और खुद ही प्रयास करना चाहिए, खुद ही आप क्वेश्चन क्रिएट कीजिएगा पढ़ने के बाद, क्योंकि आप चाहो तो 50 नंबर का आपका इम्प्रॉपर्टी स्किल्स का पेपर होता है जिसमें आप चाहो तो 50 में से 50 नंबर ला सकते हैं। अगर आपने सही कर दिया तो सही आप तभी करोगे इसमें जब आप उसको पढ़ोगे। तो यहाँ पर एक बात मैं पुनः कह रहा हूँ कि इसको आप लोग से कीजिएगा, इस एक्सरसाइज को, इस टेस्ट को, और आगे भी आपका ऐसे टेस्ट होता रहेगा जो नेक्स्ट लेसन पूरा होने के पश्चात। तो थैंक यू वेरी मच।